हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपल हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग जो है 9 से लेकर 16 जून 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप अपने पार्टनर के लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो और इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, जैसा कि आप महसूस करते हैं। हो सकता है कि वही बात आपके पर्सन महसूस कर रहे हो जो वो चाहते हैं। हो सकता है आप भी वही चाहते हो, और या फिर दोनों तरफ से ही एक जैसा चाहते हो। तो क्योंकि इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहते हैं। इसके एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वर्गो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है अभी जगलिंग पीरियड में है। वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें अभी इस रिश्ते की तरफ आगे बढ़ना चाहिए या जॉब बिजनेस एडवेंचर की तरफ जाना चाहिए। डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी इस रिश्ते को लेकर वो जगल करते दिखाई दे रहे हैं। अगर वो एक तरफा डिसीजन ले लेते हैं, जो भी डिसीजन लेंगे वो उनके लिए उनके फेवर में हो सकता है। तो ऐसा वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं, या हो सकता है आप उनके लिए महसूस कर रहे हो, या दोनों ही एक दूसरे के लिए ऐसा फील कर रहे हो। उसको क्लैरिफाई करते हैं। 7 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर जगलिंग पीरियड में है, क्योंकि उनको लग रहा है कि जब भी इस रिश्ते में आते हैं तो कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई दुविधा आ जाती है। उनके पास और भी ऑफर आ रहे हैं। हो सकता है कि वो किसी और के साथ भी अटैचमेंट फील कर रहे हों, तो या और किसी के साथ भी उनका कोई रिश्ता हो। तो और उनको लग रहा है कि जब भी वो अपने पार्टनर से बातें करते हैं वो कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, बजाय के चीज़ों को यूज करने के इंसानों को यूज करते हैं, जिससे रिश्ते में दरार आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं। तो लेकिन फिर भी उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो इस कंफ्यूजन से बाहर निकल जाते हैं, सोच विचार करके डिसीजन लेते हैं, तो क्योंकि नए रिश्ते में जाते हैं तो वो भी उन्हें कंफ्यूजन दे सकता है। तो हालांकि वो चाहते हैं कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ वो इस रिश्ते में स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़े, ताकि ये कंफ्यूजन खत्म हो सके। लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें नए रिश्ते की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना चाहिए या इस रिश्ते में वापस आना चाहिए। तो अभी उनकी जो स्थिति है वो कंफ्यूजन की दिखाई दे रही है। अभी वो कोई भी डिसीजन इसमें नहीं ले पा रहे हैं। सोच विचार करके ही वो इसमें डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपको महसूस हो रहा है कि आपके पार्टनर की वजह से आप हर्टेड हैं, आपका दिल दुखा हुआ है, मन दुख रहा है। चाहकर भी इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आप काफ़ी प्रॉब्लम में दिखाई दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि उन्होंने वो आपकी भावनाओं के साथ खेले हैं, कुछ ऐसा किया जो उनको नहीं करना चाहिए था, जिसे आप नहीं भुला पा रहे हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को कि ऐसा क्या था। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी अप एंड डाउन जा रहे हैं। काफ़ी उनको लग रहा है कि क्योंकि उनके पार्टनर ने उनका दिल तोड़ा है, वो हर्टेड है, तो चीज़ें बैलेंस नहीं है, स्टेबल नहीं है। वो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं। तो
उनको लग रहा है कि रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा है। उन्हें अपने कभी तो उनको लग रहा है, वो विचार विमर्श कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए या खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना चाहिए, क्योंकि वो इस रिश्ते को भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, वो इसमें भी प्यार करते हैं और उनको लग रहा है कि रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो उन्हें अपने स्टेबिलिटी पर काम करना चाहिए, अपना नेम फेम जॉब बिजनेस इनके बारे में सोचना चाहिए। अगर वो अपने आप को हील करेंगे, मेडिटेट करेंगे, यूनिवर्स को सरेंडर करेंगे, तो जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, तो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, और जो कन्फ्यूजन है, जो वो हर्टेड है, जो प्रॉब्लम में है, उससे उन्हें छुटकारा मिलेगा। तो अभी जो है फिलहाल जो है वो कन्फ्यूजन की स्टेट में है। अभी वो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि वो करें तो क्या करें, वो कैसे इस रिश्ते में आगे बढ़ें ताकि ये रिश्ता बैलेंस हो सके, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आ सके। तो वो इस रिश्ते को लेकर अभी चिंतित दिखाई दे रहे हैं, दुखी दिखाई दे रहे हैं। सोच विचार करके ही वो इसमें कोई डिसीजन ले पाएंगे। देख लेते हैं वर्गो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आपसे वो क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। डेथ, तो वो आपसे चाहते हैं कि या तो उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करें, उन चीज़ों को चेंज करें, बदलें जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, प्रॉब्लम दे रहे हैं, जिसके वजह से रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है, रिश्ता ख़त्म सा हो गया है, या फिर इस रिश्ते को वो ख़त्म करें, और अगर उनकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटी है तो वो नई अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे बढ़े, वो इस रिश्ते को ख़त्म करें और अपने लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं डेथ को। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को लटका कर ना रखें, नहीं तो जो समय चला गया, जो बीत गया, उसकी परवाह ना करते हुए वो फ्यूचर के बारे में सोचे, प्रेजेंट के बारे में सोचे। तो वर्गो, जो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो डिप्रेशन में ना रहें, एंजाइटी में ना रहें, स्ट्रेस में ना रहें। अगर उन्हें डॉक्टर की ज़रूरत है तो डॉक्टर से मिल सकते हैं या किसी की हेल्प या मदद लें। अभी भी वो नज़रें घुमाएंगे तो उन्हें हेल्प मिल सकती है, मदद मिल सकती है। और वो चाहते हैं कि वो आप उनकी तरफ गुड न्यूज़ लेकर जाएं, गुड मैसेज लेकर जाएं। जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो जिम्मेदारियाँ आपको बर्डन या बोझ लग रही हैं, तो स्टेप बाय स्टेप करके उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, उन जिम्मेदारियों को उठाएं। और जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं तो वो समय वापस नहीं आ सकता, वो शुरू से शुरू करें रिश्ते को, एक अच्छी बिगिनिंग के साथ, एक अच्छी पहल के साथ, ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। तो वो चाहते हैं कि वो एंजाइटी में ना रहें, डिप्रेशन में ना रहें, और वो इस रिश्ते में समय के साथ आगे बढ़े और इसको ठीक कर दें। तो देख लेते हैं आप उनसे क्या चाहते हैं। आप उनसे चाहते हैं कि अगर वो इस रिश्ते में अभी आगे नहीं बढ़ना चाहते तो वो पहले अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें। वो सिंगल रहते हुए ही अपना नेम फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर ध्यान दें ताकि वो रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर वो अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे तो आगे रिश्ते में बढ़ने में उन्हें ईजी होगा, आसान होगा, और रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब होगा। तो आप अपने पार्टनर से यही चाहते हैं कि पहले वो खुद पर काम करें और फिर वो रिश्ते के बारे में सोचें या रिश्ते को लेकर आगे बढ़ें। इसको क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन एंड पेज ऑफ कप्स। तो वर्गो, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी है रही है। जब भी आपको लगता है कि जब भी वो बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, जिससे सामने वाले को दुख तकलीफ होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप चाहते हैं कि वो सबसे पहले एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ कर दें। और जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, तो उसी भावना से वो प्यार और प्रेम के साथ उनसे आकर मिले, उनसे बातें करें, ताकि और कड़वा ना बोले, तो तीखा ना बोले, जिससे सामने वाले को दुख तकलीफ ना हो, और वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाए।
क्योंकि अगर वो खुद की जिम्मेदारियों को उठाएंगे तो रिश्ता आगे बढ़ने में उन्हें हेल्प मिलेगी। वो चाहते हैं कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ वो इस रिश्ते में आगे बढ़े। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, कोई छल कपट नहीं होता, तो अगर वो ऐसे बढ़ते हैं तो रिश्ते और प्यार और प्रेम के साथ, मिठास के साथ आगे बढ़ते हैं, तो जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में चल रही थी वो ख़त्म हो सकती हैं और एक अच्छी शुरुआत इस रिश्ते में हो सकती है। तो देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा इस रिश्ते का। द एम्प्रेस, इसका आउटकम बता रहा है कि रिश्ता विक्टोरियस होगा। अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें इस रिश्ते से आ सकती हैं। रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल और खुशहाल हो सकता है, और बहुत 12 की 12 राशियां इसमें आपका साथ दे सकती हैं। तो इसका आउटकम काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से दिखाई दे रही है। द लवर्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्सिटी इसका आउटकम बता रहा है कि अगर जल्दबाजी आप नहीं करते, रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके डिसीजन लेते हैं कि आप जो भी इस रिश्ते में एक दूसरे के प्रति प्यार है, प्रेम है, नो डाउट बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, लेकिन किसी दूसरे के प्रति या तो गलत फहमी है या फिर दूसरे के प्रति भी अटैचमेंट या जो फीलिंग्स है, तो अगर आप रुक कर, ठहर कर, डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लेंगे, वक्त लेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, आपस में बातें करेंगे, तो ये कन्फ्यूजन, ये प्रॉब्लम्स, ये चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं और ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल और खुशहाल हो सकता है, विक्टोरियस हो सकता है। तो डिसीजन मेकिंग में आपको कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। जो बहुत जल्दी इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति हो रही है तो उसमें स्टेबिलिटी लानी है। अगर सोच विचार करके इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलते हैं और इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाते हैं तो रिश्ता आपके लिए काफ़ी खुशहाल हो सकता है, काफ़ी खुशियाँ ये रिश्ता आपको दे सकता है। तो और इसमें डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लेते हैं, जल्दबाजी नहीं करते, तो सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार करते हैं, तो सही समय आने पर ये रिश्ता जो है कामयाब हो सकता है। आप स्टेबिलिटी इस रिश्ते में आ सकती है। गाइडेंस देख लेते हैं। द लवर्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं कि जल्दबाजी में आकर आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, थोड़ा सा समय लीजिए, वक्त लीजिए, दोनों आपस में बातें कीजिए ताकि रिश्ते में क्लियरिटी आ सके। अनएक्सपेक्टेडली आपको कुछ भी नहीं करना है, जल्दबाजी में आकर आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना है, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया काम हमेशा बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें देता है। अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाने के लिए अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अपनी विलिंग पावर को बढ़ाएंगे, प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएंगे, तो रिश्ते में ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम बढ़ेगा और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। तो अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाइए और यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए कि वो जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, सोच विचार कर करेंगे। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप उनका वेट और इंतजार कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।